हमारा खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मुल्क दुश्मन जितने मंसूबे हैं सब मुल्क के अंदर बनाए जाएंगे। एक घर के 3 घर तो बन चुके, और कितने घर बनाए जाएंगे। अब ये राहुल गांधी ने ये कहा है कि हिंदुस्तान जोड़ो यात्रा, ठीक है, जो भी कोई भी अगर हिंदुस्तान को जोड़ने की बात करता है हम उसके साथ हैं। उनको कोई भी दिलचस्पी नहीं है हिंदुइज्म से, इस्लामिज्म से और किसी इज्म से कोई दिलचस्पी नहीं है। उनको दिलचस्पी सिर्फ है माल से, माल से, माल से, तख्त से, तख्त से। महंगाई बिल्कुल कंट्रोल में नहीं, ये सब झूठ है। और देखिए ये सब जितने वादे हैं शुरू से आखिर 10 साल तक रिकॉर्ड देख लिए उठा करके, वादे वादे वादे, उन मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं जा रही है। सिर्फ तवज्जो है तो हम किस तरह से हिंदू मुस्लिम करके अपने तख्त पे बैठे रहें। ये है पॉलिसी कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंदिर, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ये निकले हैं, कारवां बनता जाएगा। मैं हूं तनवीर, आप देख रहे हैं दाइको लाइव। राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा कामयाबी की तरफ है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी सख्त तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर कोलकाता के लोग क्या सोचते हैं, इस सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मारूफ शायर, सहाफ़ी और अदीब डॉक्टर अकील अहमद अकील साहब हैं। जिस तरह से इस यात्रा को लेकर राहुल गांधी पिछले 65 दिनों से तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या सोचते हैं एज अ सिविल सोसाइटी के तौर पे, क्या ये यात्रा आने वाले दिनों में जो चुनाव है, कई रियासतों के अलावा 2024 का एक अहम चुनाव है, इसमें असर पड़ेगा इस चुनाव को लेकर, इस यात्रा को लेकर? असर पड़ना चाहिए, इसलिए कि भारत जोड़ो यात्रा जो स्लोगन दिया गया है, देखिए भारत तो टूटने के कगार पे है और ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि भारत की तकसीम हो जाए। और लेकिन हिंदुस्तान में जो सेकुलर अवाम है आज भी उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। सेकुलर अवाम की तादाद आज भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ की मिट्टी में गंगा जमनी तहज़ीब की खुशबू आती है, यहाँ की मिट्टी में यकजहती, कौमी यकजहती की खुशबू आती है। तो जो लोग इस पर बुरी निगाह डाले हुए हैं, जो लोग इसको तोड़ना चाहते हैं, इसके शिराज़ा बिखेरना चाहते हैं, और जो लोग हिंदुस्तान के तिरंगों को झुकाना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान को मुनक़सिम करना चाहते हैं मुख्तलिफ़ हिस्सों में, मुख्तलिफ़ जगहों पे, और इसे तबाह व बर्बाद करना चाहते हैं, वो अपने ख्वाब में कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। ये अलग बात है कि अभी हालात बहुत ख़राब पैदा कर दिए गए हैं और नफ़रत की आंधी चलाई जा रही है, नफ़रत का तूफ़ान बर्पा किया जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं, हिंदुस्तान के जो शहरी हैं, हिंदुस्तान के जो लोग हिंदुस्तानी हैं, सही मानों में हिंदुस्तानी हैं, जिनको हिंदुस्तान से मोहब्बत है, वो हिंदुस्तान को टूटते हुए नहीं देख सकते हैं, और हिंदुस्तान टूटेगा नहीं। क्योंकि ऐसे मौके पर जिगर साहब का शेर याद आता है। जिगर ने कहा था कि उनका जो काम है वह अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। हिंदुस्तान मोहब्बत का पैगाम पहुँचाने वाला मुल्क है, पूरे आलम को मोहब्बत का पैगाम पहुँचाने वाला मुल्क है। हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है जिसमें मुख्तलिफ रंगों के फूल हैं, तमाम फूलों की अलग अलग खुशबू है, उसकी अलग अलग खुशबू है, अलग अलग रंग है। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है, यही हिंदुस्तान की ब्यूटिफिकेशन है। एक बात। दूसरी बात ये कि हमारे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अफजल साहब का एक ख़ता मुझे याद आ गया कि मुल्क दुश्मन जितने मंसूबे हैं सब, मुल्क दुश्मन जितने मंसूबे हैं सब मुल्क के अंदर बनाए जाएंगे। एक घर के 3 घर तो बन चुके, और कितने घर बनाए जाएंगे। तो 3 घर बना दिए गए हैं। ये हिंदुस्तान अब नहीं बिखरने दिया जाएगा, अब इसको टूटने नहीं दिया जाएगा। हिंदुस्तानियों को ये चाहिए कि अब किसी कीमत पे भी ऐसे लोग जो नफरत की आंधी चलाना चाहते हैं और जो हिंदू मुस्लिम और सबको तोड़ना चाहते हैं इत्तेहाद को, ऐसे लोगों का सामना करे हिंदुस्तानी, और हर हिंदुस्तानी का ये फर्ज बनता है कि अपने मुल्क की हिफाजत करे। अच्छा, इस यात्रा के बारे में कहा जाता है कि भारत टूटा था कब, जो जोड़ने की बात की जा रही है। भारत टूटा था नहीं, लेकिन आपको हिफाजत करनी पड़ेगी, इसलिए कि जो जिस हाल में है, नफरत की जो आंधी चलाई जा रही है, तो ऐसे जगहों में होता ये है कि जब नफरत की आंधी चलती है तो बहुत सारे खसो खासा की तरह बहुत सी चीज़ें बह जाती, निकल जाती उसमें। तो हमको हिफाजत करनी पड़ेगी अपनी चीज़ की। न किसी हम नफस न हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो ये जो बीज बोए जा रहे हैं तो हमारे पाँव में लग रहे हैं कांटे, लेकिन हम लोग इसको निकालेंगे। बाहर के लोग नहीं से तोड़ रहे हैं, घर के वो लोग तोड़ रहे हैं जो जरा सी दिलचस्पी और जरा से मुफाद के वजह से इस मुल्क को तोड़ देना चाहते हैं, सिर्फ तख्त पे बैठने के लिए, सिर्फ हुकूमत। उनको कोई भी दिलचस्पी नहीं है हिंदुइज्म से, इस्लामिज्म से और किसी इज्म से कोई दिलचस्पी नहीं है। उनको दिलचस्पी सिर्फ है माल से, माल से, माल से, तख्त से, तख्त से, तख्त से, हुकूमत से, हुकूमत से, हुकूमत से। बस यही टारगेट है। ये हटा दीजिए, उनको कोई मतलब नहीं रहेगा इस चीज़ से।
तो ये मजहबी जो मुनाफरत फैला रहे हैं, ये लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे बशर्ते कि हिंदुस्तान के लोग जुड़े रहें, और जुड़ने के लिए जुड़ने का यात्रा होनी चाहिए। हम इसके तायद में। अच्छा, इस यात्रा में की खास बात यह है कि सिविल सोसाइटी के लोग भी शामिल हो रहे हैं। ये खास पॉलिटिकल पार्टी का यात्रा था, लेकिन जैसे जैसे ये दिन गुजरता जा रहा है और रैली में जो भीड़ हो रही है, उससे साबित हो रहा है कि आने वाले दिनों में क्या अच्छे नतीजे की उम्मीद की जा सकती ये है। सिविल सोसाइटी नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान का हर नागरिक, हर शहरी, हर हिंदुस्तानी का ये फर्ज है वो अपने मुल्क की हिफाजत करे और मुल्क को जोड़ के रखे। ये मुख्तलिफ, मैंने कहा ना कि ये मुख्तलिफ फूलों का गुलदस्ता है, इसको जोड़ के रखने की जरूरत है, और ये जुड़ा रहेगा तो फिर इसकी खूबसूरती बाकी रहेगी, ये मुल्क बाकी रहेगा, और ये तिरंगा जो है ये बुलंद होता रहेगा, ये मुल्क आगे चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अब पता नहीं कुछ लोग इसको तोड़ देने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए, आप देखिए ना इकोनॉमी कहाँ पहुँच गई है, हिंदुस्तान को कहाँ होना चाहिए आज। अब यहाँ बर्बादी क्या आ रही है, तालीम के मैदान में क्या 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 ज़रूरत है, बेरोज़गारी को कैसे दूर करें, और बहुत सारे मसाइल हिंदुस्तानियों के हैं, उन मसाइल की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, उन मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं जा रही है। सिर्फ तवज्जो है तो हम किस तरह से हिंदू मुस्लिम करके अपने तख्त पे बैठे रहें, ये है पॉलिसी। तो ये क्या पॉलिसी समझ में नहीं आ रही है हिंदुस्तानियों को, हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को समझ में नहीं आ रही है? समझ में आ रही है तो ये ज़रूरत इस बात की है। अब ये राहुल गांधी ने ये कहा है कि हिंदुस्तान जोड़ो यात्रा, ठीक है, जो भी कोई भी अगर हिंदुस्तान को जोड़ने की बात करता है हम उसके साथ हैं, हम अपने मुल्क के साथ हैं, मुल्क के लिए जो अच्छा काम करेगा उसके साथ हमें। लेकिन जो मुल्क के तोड़ने की बात करता है, ऐसे लोगों की मुखालफत सबको करनी चाहिए, हर हिंदुस्तानी को, खा वो इससे किसी पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं पार्टी की यहाँ सियासत नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो नारा दिया गया है, जो स्लोगन है, उसकी तायद होनी चाहिए। हिंदुस्तान जोड़ो तहरीक, हिंदुस्तान जोड़ो यात्रा, ये होनी चाहिए, और इसमें हर आदमी को चल पड़ना चाहिए। मजनू का शेर आता है कि मैं अकेला ही चला था जानी में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ये निकले हैं, कारवां बनता जाएगा। जिस तरीके से महंगाई आसमान पे है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, फिर भी सरकार कह रही है कि कंट्रोल में है। क्या एक सिटीजन, एक शहरी के हिसाब से आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में महंगाई कंट्रोल पे है? महंगाई बिल्कुल कंट्रोल में नहीं, ये सब झूठ है। और देखिए ये सब जितने वादे हैं शुरू से आखिर 10 साल तक रिकॉर्ड देख लिए उठा करके, वादे वादे वादे, झूठ झूठ, इसके सिवा कुछ नहीं मिला है, और इसके सिवा कुछ नहीं मिला। यकीन जानिए हिंदुस्तान बहुत पीछे चला जाएगा अगर यही हाल रहा तो। इसलिए जरूरत इस बात की है कि ऐसे लोगों को निकाल बाहर फेंकना चाहिए, चाहे जो भी आए, इनकी जगह कोई भी आए, हिंदुस्तान का ऐसा कोई भी आदमी, ऐसा इंसान होना चाहिए जो उसको चला सके, जो इसका बही खा हो, ना कि इसको लूटने आया है। तो अभी जो लोग हैं वो लूटने आए हैं, और जो हालात हो रहे हैं बहुत ख़राब हालात हैं मुल्क के। और ये जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझते हैं कि मुल्क किन हालात से गुजर रहा है, वो उनको मालूम है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। समझदार लोग, पढ़े लोगों की तादाद कम नहीं है, वो लोग समझ रहे हैं कि कहाँ महंगाई बढ़ी है या घटी है, या क्या कंट्रोल में, क्या कंट्रोल से बाहर है, सब जान रहे हैं लोग। राहत साहब ने कहा था कि अगर खिलाफ होने तो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है ज़ाती मकान थोड़ी है। हमारा खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो सही बात है, हिंदुस्तान हर उस हिंदुस्तानी का है जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है, जो हिंदुस्तान का बही खा है, जो हिंदुस्तान पर मर मिटता है, जो तिरंगे पर मर मिटता है, जो हिंदुस्तान की अजमत पर मर मिटता है, वो हिंदुस्तानी है। ना कि अपनी जेब भरने वाला हिंदुस्तानी है, ना कि अपनी पॉकेट भरने वाला हिंदुस्तानी है, ना कि हिंदुस्तान की चीज़ों को बेच देने वाला हिंदुस्तानी है। हर एक चीज़ें, हर एक कंपनी बड़ी बड़ी चीज़ें फरोख्त कर दे रहे लोग। क्या सरमायादारों के हाथों में अगर मुल्क को बेच दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, बिखर जाएगा मुल्क का शिराजा। तो ऐसे हालात में चाहे कोई भी पार्टी हो, खा वो कोई पार्टी हो, लेकिन उसको इत्तेहाद का नारा देना चाहिए और भारतीयों को जोड़ना चाहिए। ये बहुत अहम तकाजा है, बहुत अहम मैसेज है। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यकीन जानने, मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान जोड़ो यात्रा है, हिंदुस्तान को जोड़ने की जरूरत है, हिंदुस्तानियों को जोड़ने की जरूरत है। ये थे डॉक्टर अकील अहमद साहब, और इनसे जो हमारी खुसूसी बातचीत हुई है, इसमें साफ तौर पर ये नज़र आया है कि हिंदुस्तान को बचाने के लिए सिविल सोसाइटी के लोगों को तो सामने आना होगा, उसके साथ ही आवाम को भी सामने आना होगा। अब इस यात्रा के मुकम्मल होने के बाद 2024 का इलेक्शन है, इसका असर पड़ता है या नहीं, ये देखने वाली बात है। हमारे इस वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।